क्लास 9 के पहले लेसन में मैटर है और उसमें है डाइल्यूशन, जिसमें पार्टिकल के साइज के बारे में बताया गया है कि किसी भी सॉल्वेंट के अंदर यदि उसको डालते हैं तो उसके साइज जो है कि बढ़ते चले जाएंगे और सॉल्वेंट के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जहाँ पर है वहाँ पर ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो होगा पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक, और इसका पर्पल कलर आता है, ठीक, और ये सालुट कहलाएगा। मात्रा इसकी कम है, पानी की मात्रा ज्यादा होती है तो उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। अब इसमें इसका एक सॉल्यूशन बना करके हमने रख दिया, ठीक है, और उसी सॉल्यूशन का उपयोग करेंगे हम लोग डाइल्यूशन के लिए। देखो यहाँ पर दो कोनिकल फ्लास्क हमने लिया है जिसमें 250 ml पानी भरा पड़ा है, ठीक है, ये सॉल्वेंट है, इसमें 250 ml है और इसमें कम है, ठीक है, और इसमें सालूट और सॉल्वेंट मिला करके सॉल्यूशन बना है। किसका सॉल्यूशन बना है? पोटेशियम परमैंगनेट का। और इसमें से थोड़ा सा हम लेकर के, कितना लेंगे तो लगभग 10 ml लेकर के, ये देखो मेजरिंग सिलेंडर है, ये क्या है? मेजरिंग सिलेंडर, इसको बीकर बोलते हैं और इसको कोनिकल फ्लास्क बोलेंगे, ठीक है। अब ये 10 ml हम इसमें डाल दिए, 250 ml पहले था, 10 ml इसमें डाले तो इसका कलर देखो कितना डार्क आया है। अब इसमें से उठा करके और हम इस सिलेंडर में फिर जो है कि इसमें से 10 ml ले रहे हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं 10 ml, और 10 ml ये हम ले लिए, ठीक। अब इसको डाल दिए दूसरे वाले बीकर में, पड़ गया, तो ये दोनों का कलर ये देखो चेंज हो गया कि नहीं हो गया? हुआ है। अब इसका इसमें से हम 10 ml ले रहे हैं फिर से, ठीक। अब ये 10 ml फिर जो है कि हम 250 ml में डाल दिए। अब इसका कलर देखो कैसा हो गया, बोलो, हो गया लाइट? तो ये डाइल्यूशन कहलाएगा। क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे कि इसको देखो चाइना डिश बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलोगे? ये है तुम्हारा वायर गेज, ठीक है, और ये ट्राइपॉड स्टैंड है, ठीक। इसके ऊपर हम लोग पहले क्या डालते हैं तो वायर गेज डालते हैं और उसके बाद चाइना डिश रखते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? इसलिए करते हो ताकि चाइना डिश डायरेक्ट कांटेक्ट में लॉक पे ना जाए फ्लेम के, जिसके वजह से ये टूट जाए, ठीक। गर्म होगा तो ये फैलेगा, लेकिन इसमें ज्यादा नहीं फैलेगा, बैठ कंडक्टर है ये। अब देख लो कि इसके बाद हम रखेंगे बुनसन बर्नर, नाम क्या है इसका? बुनसन बर्नर। और बुनसन बर्नर जो है उसका फ्यूल क्या होता है? तो मेथनॉल है। एथेनॉल भी जलाओगे तो जलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एथेनॉल नहीं जलाना, मेथनॉल का उपयोग करोगे, ठीक है। और ये देखो मेथनॉल का जो लॉ है वो देख रहे हो कैसा है? तो ब्लूइश फ्लेम है ये, ठीक है, हाई एनर्जेटिक, कार्बन की संख्या इसमें कम होने से फ्लेम अच्छा आ रहा है। ये टोटल ब्लू होना चाहिए, ब्लू कलर का फ्लेम आना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि इसमें कॉटन भरा है, ठीक है, और कॉटन के वजह से इसका कलर ऐसा आ रहा है। अब इसको गर्म करो, हो गया ये सिस्टम। अब इसमें ये कंसंट्रेट है और ये तुम्हारा क्या होगा तो डाइल्यूट होगा। क्लियर हो गया? तो इस कंसंट्रेट सॉल्यूशन को हम इसमें डाल दे रहे हैं, ठीक। और जब इसको गर्म करोगे तो ये क्या होगा, धीरे धीरे वेपर बन करके इसमें से उड़ेगा, ठीक। एक समय आएगा जब ये खौलने लगेगा, तो जब खौलने लगे तो उसको क्या कहोगे? बॉइलिंग। एक विशेष टेम्परेचर पर ये बॉयल करेगा, लेकिन
इवापोरेशन ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर भी होगा, ठीक है। और इवापोरेशन जब होगा तो कंटिन्यूअसली होता रहेगा, ठीक है। कल जैसे बताया था कि कपड़ा जो सुखाते हैं हम लोग वो कैसा होता है, इवापोरेशन से सूखता है, तो वही इवापोरेशन प्रोसेस इसमें होगा। यदि हम एक हफ्ते के लिए सबको छोड़ दें तब क्या होगा, ये सब के सब उड़ जाएगा, क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ रही है, तो ये सब के सब जो है उड़ जाएगा। क्यों उड़ेगा, क्योंकि इवापोरेशन, ठीक है। लेकिन बॉइलिंग करके हम क्या करेंगे, तो इसका क्रिस्टल बनाएंगे। जब इसमें से पानी निकल जाएगा तो क्या बनेगा, क्रिस्टल, ठीक है। और उसी क्रिस्टल से क्रिस्टल की प्रक्रिया को क्या कहोगे, या प्रोसेस को क्या कहोगे, तो क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहोगे उसको, क्लियर हो गया। अब देखो, यदि इसको हमें छानना होता, ठीक है, तो हम क्या करते, इसके लिए एक फनल लेते हैं। फनल जानते हो, घर में कॉपी के नाम से जानते हैं। इसको हम किसी बीकर में या जो है किसी कॉनिकल फ्लास्क में इसको डाल देंगे, ठीक है। और अब छानेंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा चला आएगा। यदि बड़ा साइज इसके मुंह से होगा तब तो रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। तो उसके लिए हम फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। फिल्टर पेपर जब यूज करते हैं तो इसको मोड़ने का तरीका होता है, अंगूठा तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने दोनों हो और ये दोनों अंगुली जो है पीछे लगी, इसको उल्टे दिशा में मोड़ना है, ठीक है, दोनों। ये जो है कि तुम्हारा बन गया से, ठीक है। और अब इसमें लगा दो, अब इसमें लगा करके और उसके बाद क्या करोगे, छानने का काम करोगे। ले आओ, देखो यहाँ पर इसको हम डाल दिए। अब इसमें से छान करके नीचे गिर रहा है ना, तो इसका पार्टिकल जो है कैसा है, तो फिल्टर पेपर से छन करके जाने लगा। क्लियर, मतलब कि इसका पार्टिकल माइक्रो में है, बहुत छोटा है, इसके पेपर के छेद से होकर के रिसके चला जाएगा। यदि इसको हम डालें तो और तेजी से ये जाएगा, ठीक है। देखो हो गया, इसको डालोगे तो ये और तेजी से जाएगा, क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज क्या है, बहुत छोटा। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना। तो इसको हम लोग पूरे प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक। अब इसमें देखो नीचे जो आया है उसको हम फिल्ट्रेट कहेंगे, छने। इसमें जो बचेगा उसको हम लोग रेसिड्यू बोलेंगे, और इस पूरे प्रोसेस को फिल्टराइजेशन बोलेंगे। क्लियर हो गया, इवापोरेशन हो गया और क्या हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अभी जब ये खौलने लगेगा तब इसको हम लोग बॉइलिंग कहेंगे, ठीक। अब इसमें चेक करना है कि इसमें जो है इसका पानी कहाँ जाएगा, ठीक। तो मान लो किसी बर्तन से इसको हम ढक दें, ठीक, और वहां से एक ट्यूब लगा करके हम बाहर गिराएं, ठीक है, थोड़ा दूर ले जाकर, तो दूर जाते जाते उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक। ऐसे ट्यूब को हम लोग कंडेंसर ट्यूब कहते हैं। क्या बोलोगे, कंडेंसर ट्यूब, वो ठंडा करेगा। तो जब ये जो है कि वेपर बन करके उठेगा तो गैसियस फॉर्म में है, वहां पर ठंडा होते होते ये लिक्विड बन जाएगा और बूंद बूंद करके बीकर के अंदर गिरेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। क्या बोलोगे, कंडेंसेशन। क्लियर हो गया, बस। तो आज का प्रैक्टिकल यहीं तक करो, ठीक है। अब इसके बाद जो है कि इसके आगे करो।